वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस पार्ट नंबर 6। इस कॉन्सेप्ट में कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, आपको हर चीज यहीं पे मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। ए स्क्वायर फाइंड करना है। अगर ए आपके पास दे रखा है 3 1 -1 2, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, ए स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये मेथड गलत है। मैट्रिसेस में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ए स्क्वायर -5a + 7i। LHS मैं लेके चलता हूं। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए को 2 बार ही लिखो। ए क्यूब होता तो ए इंटू ए, हम ए को 3 बार ही लिखते। तो बस अब तो आसान हो गया सारा। ए की वैल्यू क्या है 3 1 -1 2, फिर ए की वैल्यू क्या है 3 1 -1 2। ए स्क्वायर को 2 बार ही लिखा। 5 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 1 -1 2। अब यहां ध्यान से समझना है, ये ऑर्डर क्या है 2/2 का, इसलिए चाहे आई लिखना है आई लिखो, I2 लिखना है I2 लिखो। मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पार्ट नंबर 2 में ये चीज बता चुका हूं सिस्टमैटिकली। तो इसको 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2। ये क्या है 2/2 2/2। आंसर किसके अंदर आएगा 2/2 के अंदर। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9 + 9 -1 8, 3 + 2 5, -3 -2 -5, -1 + 4 3। 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15, 5 -5 10। 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7 0 0 7। बस खत्म हो गया। 8 - 15 + 7 0। सारी चीज करो 0 0 0 0 आएगी और इसको हम 0 लिख सकते हैं। एक ही बात है, इसका मतलब होता है कि 2/2 की 0, 2/2 की 0 आ गई, एक ही बात है, नल मैट्रिक्स बन गई। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। गिवन क्या है ए स्क्वायर = I। कैसे लिख सकते हैं इसको, a इंटू ए = I। a की वैल्यू 2 - 3ab, सेकंड a की वैल्यू 2 - 3ab, और i की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 0 0 1। तो ये क्या है 2/2, ये भी क्या है 2/2। आंसर क्या आएगा 2/2। मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 4 - 3a -6 - 3b, 2a + ab -3a + b²। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, मल्टीप्लाई किया सिर्फ। ऑर्डर लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, एक ही बात है। पहले वाला पहले वाले के इक्वल, सेकंड वाले के इक्वल, बाकी इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, वो इन दोनों के बीच में से आ रही है। इसमें से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आ गई 1, और इसमें से बी की वैल्यू क्या आ गई -6/3 -2। बहुत आसान था। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, थोड़ा सा अलग तरीके का था इसलिए मैं ये करवा रहा हूं, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स, आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप बहुत ध्यान से देखना। 3 4 -1 2, तो ये क्या है 9 2 14 22। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। ए नहीं आपको दे रखा, तो जब ए नहीं दे रखा, ए को क्या लेट करे, लेट ए = ABCD। आपने सोचना कि सर इसको ABCD क्यों लेट किया है, क्योंकि मैट्रिक्स है, सबसे पहले उसके अंदर एलिमेंट्स लेके चलने पड़ेंगे, फिर हम उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आपके माइंड में विचार आएगा कि सर 2/2 के लिए है, क्योंकि
इक्वल टू के बाद भी 2/2 है, इक्वल टू से पहले भी 2/2 है, इसलिए हमें ये 2/2 मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने 2/2 लिया है। बस वैल्यू पुटिंग कर दो, ए बी सी डी, नेक्स्ट इज 3 4 -1 2 9 2 14 22, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3a - b 4a + 2b 3c - d 4c + 2d। बस काफी हद तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल, सेकंड के, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल। अगर किसी बच्चे ने यहाँ ऑर्डर लिखना है तो वो ऑर्डर लिख सकता है, मैं लिख नहीं रहा। तो 3a - b = 9, 4a + 2b = 2, 3c - d = 14, 4c + 2d = 22। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू आप निकाल लेना। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे, ए बी की वैल्यू आएगी। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे, सी डी की वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू जो भी आएगी पुट इन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवाना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आ गई। आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस देखना, मैंने प्रॉपर एक इसके अंदर एक वर्किंग मॉडल के साथ ये प्रॉपर सिखाया हुआ है कि इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है। तो 4 sin 30 क्या होता है 1/2, cos 60 क्या होता है 1/2, sin 90 क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1। सिर्फ वैल्यूज पुटिंग की है और आप ट्रिग्नोमेट्री में ये मेरी वीडियो में देख सकते हो। तो ये क्या बच गया 2 1 1 2। बस अब तो खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। बस विद फ्लो ऑफ लव अपने आप क्वेश्चन सोल्व होएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहली रो पहला कॉलम 8 + 5 13, 10 + 4 14, 4 + 10 14, 5 + 8 13। ये ही आंसर है। मैं पार्ट नंबर 6 के प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रहा। अगर फिर भी आपकी बुक में और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं तो आप सोल्व करना, सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व होएंगे। तो बस इसमें एक ही जो मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया, फर्स्ट करवाया, ध्यान रखना आइडेंटिटी का मतलब होता है अगर 2/2 है तो 1 0 0 1 लेनी है। अगर 2/2 है आपके सिलेबस में, 3/3 तो है ही नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। Enjoy mathematics students. Thank you. Take care.